अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम विभिन्न एग्ज़ामों के लिए प्रैक्टिस सेट अभी से सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो एमपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम हो, एमपी एसआई की एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो, या आने वाली आरआरबी की या रेलवे की एनटीपीसी वाली एग्ज़ाम हो। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले अपन प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कर चुके हैं। सभी प्रैक्टिस सेट में 10-10 क्वेश्चन होंगे। जब आप धीरे धीरे इसको सॉल्व करते आएंगे तो महीने के लास्ट में आप 300 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेम ऐसे ही एग्जाम में आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर पाए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक व्यापारी ने वस्तु को लागत मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया और 10% की छूट पर बेचा। यदि लाभ 238 रुपये का हुआ है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, सबसे पहले हमको पता है कि कोई सी भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, तो 100 होती है। इतना आपको समझ में आया। वस्तु को लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया, तो उसने खरीदी कितने की होगी, 100 और 30% अधिक पे, तो अब वो उसको सेल करने के लिए अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस उसने क्या बोला, 30 रुपये। अब कितने की होगी, 130 रुपये की। पर दिवाली का समय आया और कोई सा समय आया तो उस पर उसने क्या किया, 10% की छूट दी। 10% की छूट का मतलब उसके बटे में 100। देखो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 130 का 10% कितना होता है, 13। कैसे निकाला, आगे की संख्या का दोनों में इंटू कर दिया और परसेंट के ऊपर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 13। 130 में से अगर आप 13 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 117। अगर आप इसको याली मेथड से निकालेंगे तो भी आपका आंसर ये आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 13 का इंटू 1 के साथ करोगे तो 13 ही आएगा। 130 में से 13 को माइनस करोगे तो 117 आया। 117 आया। यदि लाभ कितने का हुआ, 238 रुपये का। 100 रुपये की चीज़ थी, 117 पे उसने सेल करी, तो लाभ कितने का हुआ, 238। कितने का, 238। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, 100 + 17 मतलब 17 जो उसने एक्स्ट्रा कमाए हैं, 17% की जो वैल्यू है वो कितनी दे के रखी है, 238। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा लागत मूल्य, मतलब आपसे कितने परसेंट की वैल्यू पूछी है, तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। कितने परसेंट की, तो 100% की वैल्यू पूछी है। तो 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17 हासिल आया 6, बचा कितना, 6 नहीं, हाँ 17 एकम 17, 3 3 6 68 बचा। 17 चौथी 17 एकम 17 चौक 68। तो यहाँ समझ में 1% की वैल्यू कितनी है, 14। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 से इंटू कर दोगे। जैसे 14 में अपन 100 से इंटू करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1400। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से, क्या क्या कोई सी भी चीज़ अपने आप में 100 होती है। 100 में वृद्धि कितनी की हुई, 30 की, तो 130 हो गया। 130 पे 10% का उसने डिस्काउंट दिया। जैसे 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 130 पे 10% का डिस्काउंट मतलब 13। 130 में से 13 माइनस करेंगे तो वस्तु कितनी की हुई, 117। तो 117 100 रुपये तो हमने लगाए थे, 17 का प्रॉफिट हो, तो 17% की वैल्यू कितनी थी, 238। इससे इसको काटा, 1% की वैल्यू निकल के आई 14। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 1400। तो उसका जो लागत मूल्य था, जो उसका सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, वो कितना था, 1400 रुपये। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 40% अधिक पर अंकित किया। मान के चलते हैं जो लागत मूल्य है कितना है, 100। 40% अधिक मतलब 140 पर किया और 30% की छूट देने के बाद में उससे कितने का नुकसान हुआ, 19.2 का नुकसान हुआ। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, 140 पे 30% की छूट दी उसने। 140 का 30% निकालेंगे तो कैसे, 14 28 14 42। 1 0 से 1 0 कैंसिल है, यहाँ पर ये 14 42। आंसर कितना आ गया, 42। अब 140 रुपये की चीज़ थी मतलब 140 पर डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 42 का। बचे कितने, 98। जाहिर सी बात है, 100 रुपये की चीज़ खरीदी और 98 में बेचेंगे तो हमको कितने का लॉस हो रहा है, तो हमें 2% का लॉस हो रहा है, मतलब 2% का लॉस। उसने बोला कितने का नुकसान हो, 19.2 का। मतलब 2% की वैल्यू कितनी बताई उसने, 19.2। हमको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, लागत में मतलब 100 की। तो इसमें इसको 100 करने के लिए इसमें कितने का इंटू करेंगे, तो इसमें हम 50 का इंटू करेंगे। अगर यहाँ 50 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे भी 50 का इंटू करेंगे। 0 से दशमलव कैंसिल, 192 का इंटू 500 करेंगे, 5 दूनी 10 की 0 हासिल आया 1, 9 पंजे 45, 1 46 की 6 हासिल आया 4, 5 4 9। आंसर कितना आ गया, 960। अब ये 960 क्या निकला लागत मूल्य पर, उसने क्या पूछा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या था, 19.2 का लॉस था। तो 190 रुपये में ख़रीदा और लॉस कमाया, तो 19 माइनस कर देंगे।
सबसे पहले 20 माइनस करते हैं 940 से, और उसमें 940.8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने वस्तु को लागत मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया और 10% की छूट देने पर यदि उससे लाभ 238 रुपये का, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से हम एक ही मेथड को यूज़ करेंगे। वैसे मेथड 2 से 3 हो सकती है, पर वो सबसे सटीक मेथड है जिससे आप इजी से इजी कर सकते हो। मान के चलते हैं वस्तु का लागत मूल्य कितना था 100, अंकित कितने किया 130, 130 पर डिस्काउंट कितने का था 10% का, तो 130 पे 10% की छूट मतलब 13 को माइनस कर देंगे कितना है 117, 117 पे उसका लाभ कितना हुआ 238 का, मतलब 17, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 238। इसको सोल्व करोगे तो एज इट इज़ आपका आंसर 1400 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 840 रुपये की एक कुर्सी को क्रमशः 20% और 75% की दो छूट देने के बाद में लागत मूल्य बेचा गया। यदि लागत मूल्य 140 है तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। चलो अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। 840 रुपये अंकित मूल्य एक कुर्सी पे, चलो बेचने के लिए हमने उसको रखा 840 रुपये की, ठीक है। एक हमने उसको डिस्काउंट दिया 20% का। देखो किसी भी चीज़ की वैल्यू 100 होती है, जब आप उसको डिस्काउंट देते हो तो आप उसमें से कमी करते हो, तो कितना आएगा 20% की कमी करी तो 80 आएगा, और परसेंटेज के लिए 0 लगाएंगे। 80 20% की छूट दे दी, मूल्य कितना बचा 100। फिर आ गया थे, फिर उसके बाद हमने सेकंड छूट कितने की दी 75 की, तो बचेगा कितना 100 में से 75 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 25। 25 के बटे में हम क्या लिखेंगे 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो कैंसिल, 25 चौक 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 को काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बचा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना है 168 रुपये। तो टोटल उसने बेची कितनी 168 की, जबकि लागत मूल्य कितने का था 140 का। 168 में से 140 को माइनस करेंगे तो कितना बचा 28। अब उसने ये 28 क्या हुआ उसका प्रॉफिट, बेचा कितने का 168 का, खरीदा कितने का था 140 का, खरीदा 140 का, तो प्रॉफिट कितने का 28 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए उसने कितने रुपये लगाए, तो 40 रुपये लगाए इंटू, हम परसेंटेज निकालेंगे। कुछ नहीं, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे, 14 दूनी 28 और 14 एकम 14, 2 का इंटू इसके साथ करेंगे तो आंसर कितना है हमारा 20%। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 20%। इतनी छूट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने हाई मार्जिन पे पहले ही अंकित किया था। आगे आते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को लागत मूल्य से 50% पर अंकित किया और 195 की छूट देने के बाद में भी 12.5 का लाभ प्राप्त किया। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। मान के चलो कोई सी भी चीज़ कितने की थी, तो 100 की थी। 100 पे 50% का लागत मूल्य से 50% अधिक, मतलब उसको 150 पे अंकित किया। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 150 पे अंकित किया और 195 की छूट देने के बाद में भी 12.5, 12.5 का मतलब होता है 1/8, मतलब 8 रुपये पे एक का प्रॉफिट। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने प्रॉफिट कितना का गेन किया, तो 12.5 का, तो टोटल 112.5 हो जाएगा। 150 से 112.5, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, यही उसने छूट दी। 150 पे उतनी 2 बट्टे दी है और उसके बाद में प्रॉफिट कितने का 12.5। तो 150 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ 10 कर लेते हैं, तो 40, 38, 37.5 की छूट दी। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। किस ऑप्शंस को कंटिन्यू करने पे 37.5 आता है। 20 से करते हैं, 15 दूनी 30, 30 की छूट पॉसिबल नहीं है। 40 को ट्राई करके देखते हैं, 15 30, 15 45, 15 चौक 60, 150 पे 60 की छूट, मतलब 100 लॉस हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 40 भी है, सही भी है। 25 को ट्राई करके देखते हैं, 25 का मतलब होता है 1/4, 1/4, 4 से इसको कट करते हैं, 4 तियाँ 12,
हाथ से लाया 30, 728, 7.5। तो इसका राइट आंसर कितना, 7.5 दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25% की छूट दी गई। चलिए अगले सवाल पर पूछते हैं। रितु ने 48 रुपये की एक मेज खरीदी और 800 रुपये परिवहन पर खर्च किए। रितु ने 4800 रुपये की एक मेज खरीदी और 800 रुपये, तो 48 + 800 तो 5600। तो टोटल खर्चा कितना कर दिया उसने, 5600 रुपये का। यदि उसे 25% का लाभ कमाना है तो विक्रय क्या होगा। 25% का लाभ मतलब 1/4, 4 रुपये लगा के उसको 1 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, मतलब 4 रुपये की खरीदी तो बेचेगी कितनी, 5 रुपये की। 4 रुपये खरीद की वैल्यू कितनी है, 5600। तो 5 की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं, 4 से उसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो 14 पंजे 70, तो 28 तो 43, 14 चौक 56, 14 पंजे 70। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना है, 7,000। 7,000 इसका राइट आंसर होगा। कैसे सॉल्व किया, एक बार फिर से देखिए। 4800 रुपये में कोई सी वस्तु और 800 रुपये परिवहन पर खर्च कर दिए, तो 4800 + 800 कितने हो गए, 5600। अब परिवहन पे खर्च किया, यदि उसे 25% का लाभ कमाना है, मतलब 25% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब उस किसी चीज़ को उसने खरीदा 100 रुपये का, 25% का लाभ कमाना है, तो कितने का सेल करेंगे, 125 का। जब आप इसको काटोगे तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4:5। लागत 4%, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5600। तो उसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1400, क्योंकि 14 चौक 56। पर हमको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 14 × 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे बोडोमास रूल का यूज़ करेंगे। तो बोडोमास में सबसे पहले हमको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर प्लस। बोडोमास इसका पहले ब्रैकेट, अगर ये वाला ब्रैकेट होगा तो पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट होगा तो उसको सोल्व करेंगे, और अगर फिर ये वाला ब्रैकेट होगा तो फिर हम ये वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो बोडोमास में सबसे पहले डिवाइड, तो यहाँ पे इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो 6 7 तो बना ली, 6 8 48, तो यहाँ पे आ गया 8, प्लस का निशान ऐसा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, माइनस का 5 ऐसा कैसा, 36 और 8, 8 6 4 यहाँ दे दिए, 44, 44, 44 में से 5 जाएंगे तो 39। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, फिर से 44 39, 6 7 42, 6 8 48, यहाँ पे 8 आया, 18 दूनी 36, 36 और 8 44 ही होता है। 44 में से जब आप माइनस का 5 करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 39, जो ऑप्शन में नहीं, यहाँ 39 होना था। 39 इज द राइट आंसर। अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। इसमें संख्या को हम एज इट इज उसके आसपास के जो भी नंबर्स होते हैं, जो मेन नंबर्स होते हैं, जैसे 100, 85, मतलब 5 या 100 के फॉर्म में उसमें टच करते हैं। जैसे 99.93 यहाँ पे 50.8 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 पूरा। अप्रॉक्सीमेशन में मतलब पास जो डिजिट, मतलब पास का जो नंबर होता है उसको कंसिडर किया जाता है। का 50.8, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 51, 51/100, परसेंटेज का निशान है। और 13.63, तो उसको अपन 14 कंसिडर कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। इसको इससे कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गया, बच्चा 10, यहाँ पे कितना गया 510। 510 प्लस में 196, 196 को 8 करेंगे, इसको 200 मान लो, 500 200 700, 710, 710 में से 4 कम करोगे तो 706 के समथिंग, मतलब इसका आंसर 700 के अप्रॉक्स आएगा, तो 723 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 साल पहले एलन और बॉबी की आयु का अनुपात था 5:3, 4 वर्ष पहले। यहाँ पे मान के चलते कि प्रेजेंट टाइम है, आज से 4 साल पहले, मतलब 4 माइनस में कितना था अनुपात, 5:3, 5:3 था। 4 साल बाद अनुपात 7 कितना हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। जस्ट वेट। ये अनुपात का निशान है। आज से 4 साल के बाद, 4
प्रेजेंट टाइम ये है 4 साल के बाद, मतलब प्लस का 4 प्रेजेंट टाइम से। टोटल डिफरेंस कितने का हो गया 8 का, 8 साल का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का। जब डिफरेंस बराबर होते हैं तो ये जो डिफरेंस की वैल्यू होती है ये ईयर के बराबर होती है। तो 2% की वैल्यू कितनी है तो 8। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो वर्तमान आयु पूछा, तो 4 पंजो 20, और 20 में 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। 4 तियाँ 12, 12 में 4 को ऐड कर दोगे तो 16। तो किसकी पूछी है बॉबी, मतलब सेकंड वाले की। तो आंसर कितना हो गया 16। तो 16 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है। कितना है 8:3 है। 8 वर्ष बाद यही अनुपात कितना हो जाता है 10:5 हो जाता है। कितना हो जाता है 10:5 हो जाता है। कितने समय के बाद में तो 8 के बाद में। तो यहाँ पे भी डिफरेंस है में, तो हम उसी मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो वर्तमान आयु पिता की वर्तमान 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 8 8 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौक 32। राइट आंसर कितना हो जाएगा 32। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को और प्रैक्टिस सेशन को आप कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।